अक्षता शॉर्ट हैंड एवं टाइपिंग इंस्टीट्यूट में आपका पुनः स्वागत है। आज आपको एपीएस की डिक्टेशन दी जाएगी, जो कि 2013 में विज्ञप्ति इसकी निकली थी। उसका रिटन एग्ज़ाम भी हो गया था, स्किल भी हो गया था, कंप्यूटर बचा था और उसको सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उसको पुनः उसकी परीक्षा कराई जा रही है और कल से फॉर्म भी जिन लोगों ने फॉर्म पहले भरा था 2013 में, उन्हीं लोगों को भाग लेना है इस परीक्षा में। और ये लंबा समय हो गया है, 7 साल लमसम समय हो गया है। तो इसमें काफ़ी लोग डिक्टेशन लिखना भूल गए होंगे, परीक्षा भी भूल गए होंगे, तैयारी भी थोड़ा सा कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया होगा। तो उसके लिए हम आपको डिक्टेशन देंगे, जो कि 3 से 4 महीने में स्किल टेस्ट हो जाएगा। तो इसकी एक श्रृंखला चल रही है हमारे संस्थान के माध्यम से यूट्यूब में, और आपको डिक्टेशन 5 सेकंड बाद दी जाएगी। स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। महोदय, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और किसी भी देश में प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उस देश का राजकाज उसकी जनता की भाषा में हो। इस उद्देश्य से और राज्यों के बीच संपर्क भाषा की भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व भारत की संविधान सभा द्वारा 1950 में हिंदी को सौंपा गया, क्योंकि यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है तथा इसके साथ भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं जुड़ी हुई हैं। उस समय यह अनुभव किया गया था कि हिंदी के माध्यम से प्रशासन का कार्य चलाने के लिए कुछ प्रारंभिक तैयारियों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि प्रशासनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं विधि शब्दावली का निर्माण, प्रशासनिक एवं विधि साहित्य का हिंदी प्रशिक्षण और हिंदी टाइपराइटरों एवं अन्य यांत्रिक साधनों की व्यवस्था आदि। इस बारे में सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं और उनका परिणाम भी अच्छा निकला है। इसके साथ यह भी अनुभव किया गया था कि हिंदी को सरल भाषा बनाया जाए। पैरा। इसके लिए राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 और राजभाषा नियम 1976 को लागू किया गया, जिससे हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। अधिकतर हिंदी में प्राप्त पत्रादि या हिंदी में हस्ताक्षर किए गए आवेदनों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाते हैं। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषी सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण दिया जाता है। जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसकी भाषा बहुत ही सरल और वाक्य रचना सीधी सादी है। प्रशासन में इस योजना तथा कुछ अन्य योजनाओं के कारण हिंदी का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है।
सरकार ने हर वर्ष हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम बना दिया है, जिसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरल भाषा का होना और यांत्रिक सुविधाओं का दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए देवनागरी टाइपराइटरों और कंप्यूटरों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। हिंदी कार्यशालाओं और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए ऊंचे स्तर पर प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। हिंदी सलाहकार समिति बनाई गई है। बड़े बड़े नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई गई हैं। आपको डिक्टेशन दे दी गई है। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन से संबंधित कोई भी समस्या हो आप मैसेज बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं, और कुछ सुझाव हो वो भी दे सकते हैं। और ये जो है तैयारी है अपर निजी सचिव की, इसको 3 से 4 महीने में ये करा लेंगे। अब ये सोचिए कि मात्र आप ये मान लीजिए 15 नवंबर को है और आज जो बोल रहे हैं डिक्टेशन, ये भी आज 14 तारीख है, तो आप ये सोच लीजिए कि 2 महीने हैं हमारे पास आज से। 2 महीने बाद रिटर्न है, 1 महीने बाद स्किल है, तो आप ये मान लीजिए इसको कंप्लीट करा लेंगे चुनाव से पहले। तो आप लोग इस तैयारी पे लग जाएं और अच्छे से एग्ज़ाम दें, और कोई गाइडेंस चाहिए तो संस्थान में आके संपर्क करें। थैंक यू सो मच।